परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरे वचन दो धरी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर इस प्रकटीकरण जो आज हमें मिलने वाला है परमेश्वर, ये बीज के समान आने दे, जो एक इनके जीवन में बड़े पेड़ में इसका रूपांतर हो, उसके बड़े फल लगे प्रभु, इनके जीवन में 100 गुना फल लगे इस वचन के द्वारा प्रभु। मैं मांगती हूँ कि जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन को वो अपने अंदर ले और वचन के अनुसार वो जिए प्रभु। और मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु, इन्हें वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर, आज जो भी प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, इस प्रकटीकरण को स्पष्ट रूप से उनके सामने लाने के लिए मुझे भी मदद कर प्रभु। मेरे जीभ के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण तू ले प्रभु। पवित्र आत्मा तू मेरे द्वारा बात कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। तो हमने लास्ट क्या देखा था, कौन सा ये आया था? लास्ट हमने देखा था कि हेल। तो बर्फ ओलों की बरसात हुई थी, है कि नहीं? और ओलों की बरसात हुई थी। और हमने देखा था कि मूसा और हारून जब पूछने के लिए, मैं रिवर्स थोड़ा ये रिकैप कर रही हूँ कि मूसा और हारून जब जाते हैं बोलने के लिए फ़ारो को, तो फ़ारो मानता नहीं है राजा, और इसलिए वो ओले बरसाते हैं, ऊपर से ओले आते हैं। और वो ओले क्या करते हैं, वो ओले उनके जितने भी जानवर हैं, लोग हैं, उनके ऊपर बरसते हैं। पहले ही परमेश्वर ने बोला होता है कि तुम्हारे जितने भी जानवर हैं, लोग हैं, उनको अंदर बुलाओ। वो नहीं लेकर आते, कुछ लोग लेकर आते हैं, कुछ लोग नहीं लेकर आते हैं। जो लोग नहीं लेकर आते हैं उनके ऊपर ओले बरसते हैं, उनके जानवर भी जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है, कई जानवर मर भी जाते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद भी हमने देखा कि फ़ारो राजा जो है उसका हृदय नहीं बदला है अभी भी। अब वापस परमेश्वर ने जानबूझकर उसके हृदय को कठोर किया था, ताकि नए नए चमत्कार परमेश्वर अपने लोगों को दिखा सके। ओके, तो आज हम नेक्स्ट इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, आज हम जाने वाले हैं अगले इसमें, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है। ओके, टीडियों की महामारी, टोळांची पीड़ा। ठीक है, तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में पढ़ने के बाद हिंदी में मैं पढ़ूंगी, मराठी में कीर्ति पढ़ लेगी। ठीक है, एक्सोडस 10:1-20, द प्लेग ऑफ लोकस्ट। देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, गो टू फ़ारो, for I have hardened his heart and the hearts of his officials, so that I may perform these signs of mine among them, that you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptians and how I performed my signs among them, and that you may know that I am the Lord. So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will bring locusts into your country tomorrow. They will cover the face of the ground so that it cannot be seen. They will devour what little you have left after the hail, including every tree that is growing in your fields. They will fill all your houses and those of all your officials and all the Egyptians, something neither your parents nor your ancestors have ever seen from the day they settled in this land till now. Then Moses turned and left Pharaoh. Pharaoh's officials said to him, how long will this man be snare to us? Let the people go so that they may worship the Lord their God. Do you not yet realize that Egypt is ruined? Then Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. Go worship the Lord your God, he said, but tell me who will be going. Moses answered, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, and with our flocks and herds, because we are to celebrate the festival of the Lord. Pharaoh said, the Lord be with you, if I let you go along with your women and children. Clearly you are bent on evil. No, have only the men go and worship the Lord, since that's what you have been asking for. Then Moses and Aaron were driven out of Pharaoh's presence. And the Lord said to Moses, stretch out your hand over Egypt, so that locusts swarm over the land and devour
everything growing in the fields, everything left by the hell. So Moses stretched out his staff over Egypt, and the Lord made an east wind blow across the land all that day and all that night. By morning, the wind had brought the locust. They invaded all Egypt and settled down in every area of the country in great numbers. Never before had there been such a plague of locusts, nor will be there ever be again. They covered all the ground until it was black. They devoured all that was left after the hail, everything growing in the fields and the fruit on the trees. Nothing green remained on tree or plant in all the land of Egypt. Pharaoh quickly summoned Moses and Aaron and said, I have sinned against the Lord your God and against you. Now forgive my sin once more and pray to the Lord your God to take this deadly plague away from me. Moses then left Pharaoh and prayed to the Lord. And the Lord changed the wind to a very strong west wind, which caught up the locust and carried them into Red Sea. Not a locust was left anywhere in Egypt, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let the Israelites go. मराठीमध्ये 1 ते 20 वाच. नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, फारो समोर जा, मीच त्याचे व त्याच्या सेवकाचे मन कठीण केले आहे, ते अशासाठी की त्याच्यामध्ये मीही आपली चिन्हे प्रगट करावी. मी मिस्र देशाची कशी फजिती केली आणि त्यांच्यामध्ये काय काय चिन्हे प्रगट केली ते तुझ्या पुत्राच्या पाणी जाऊ दे, म्हणजे मी परमेश्वर आहे हे तुम्हास कळेल. मोशे व अहरोन फारो समोर जाऊन त्याला म्हणाले, इब्राचा देव परमेश्वर असे म्हणतो, तू माझ्यासमोर कोठवर नमवायचा नाहीस. माझ्या लोकास माझी उपासना करत जाऊ दे. तू माझ्या लोकात जाऊ देणार नाहीस तर पहा, मी उद्या तुझ्या मुलकात टोळून आणील. ते भूतल एवढे झाकून टाकतील की जमीन दिसेनाशी होईल. गाराच्या वृष्टीपासून निभावून जे काही शेष उरले असे त्यास ते फण्णा उडवतील. वनात तुमचे जितके वृक्ष लागलेले आहेत त्याचे ते फण्णा उडवतील. तुझे घरे, तुझ्या सर्व सेवकाची घरे, साऱ्या मिस्राची घरे ते व्यापून टाकतील. इतके टोळ तुझ्या बापदादांनी किंवा त्याच्या वाडवडिलांनी आजवर कधी जन्मात पाहिले नव्हते. मग मोशे मागे फिरून फारो समोर निघून गेला. फारोचे सेवक त्याला म्हणाले, आम्ही असे या मनुष्याच्या पाशात कोठवर राहणार. त्यांचा देव जो परमेश्वर, त्याची उपासना करायसाठी या लोकात जाऊ द्या. मिस्र देश विध्वंस झाला आहे आपल्याला अजून कळत नाही का? मग मोशे आणि अहरोन यास पुन्हा फारोकडे बोलावून आणले आणि तो त्यास म्हणाला, तुम्ही जाऊन आपला देव परमेश्वर ह्याची उपासना करा. पण जाणार कोण कोण? मोशेने म्हटले, आमचे अबालवृद्ध, आमचे पुत्र व कन्या, आमची शेरे मेंढरे व गुरे ढोरे या सर्वांच घेऊन आम्ही जाणार, कारण परमेश्वरप्रित्यात आम्हास उत्सव करायचा आहे. तो त्यास म्हणाला, मी तुम्हास तुमच्या मुलाबाळात जाऊ दिले तर परमेश्वराची शपथ सांभाळा. मनसुबा वाईट आहे असे होणे नाही. तुमच्यातली प्रत्येक पुरुषाने जाऊन परमेश्वराची उपासना करावी. तुम्ही तरी हेच मागत आहात. मग त्यास फारोकडून घालून दिले. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, मिस्र देशावर आपला हात उगार, म्हणजे त्यावर टोळ घेऊन गाराच्या सपाट्यातून जी वनस्पती वाचून राहिली आहे त्या सगळीचा ते फण्णा उडवतील. मोशेने मिस्र देशावर आपली काठी उगारली. तेव्हा परमेश्वराने दिवसभर व रात्रभर देशावर पूर्वेचा वारा वाहिला आणि सकाळ झाली तेव्हा पूर्वेच्या वाऱ्याबरोबर टोळ आले. सर्व मिस्र देशावर टोळांनी धाड घातली आणि ते त्याच्यावर सर्व भागी उतरले. ते असंख्य होते. यापूर्वी एवढे टोळ कधी आले नव्हते व ह्यापुढे कधी येणार नाही. त्यांनी सर्व पृथ्वीचा पृष्ठभाग झाकून टाकल्यामुळे सर्व भूमीवर अंधार पडला आणि त्यांनी भूमीवरील सर्व वनस्पती आणि गाराच्या वृष्टीतून बचावून राहिलेली सर्व फळे खाऊन टाकली. सर्व मिस्र देशात वृक्षापैकी अथवा शेतातील वनस्पतीपैकी हिरवे म्हणून काही राहिले नाही. मग फारोने मोशे व अहरोन यास त्वरेने बोलावून आणून म्हटले की मी तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा व तुमचा गुन्हेगार आहे. तर आता ऐक, वेळ माझ्या अपराधाची वेळ माझ्या अपराध क्षमा करा. ह्यावेळी माझ्या अपराध क्षमा करा आणि या एवढ्या मृत्यूपासून माझे निवारण करावे, म्हणून तुम्ही आपला देव परमेश्वर यापाशी विनंती करा. मोशेने फारो जवळ निघून जाऊन परमेश्वरापाशी विनंती केली. तेव्हा परमेश्वराने पश्चिम दिशेचा प्रचंड वारा वाहिला. त्याने त्या टोळास उडवून तांबड्या समुद्रात लोटले. मिस्र देशाच्या सर्व हद्दीत एकही टोळ राहिला नाही. तथापि परमेश्वराने फारोचे मन कठीण केले आणि त्याने इस्रायल लोकांना जाऊ दिले नाही.
आमेन। अब निर्गमन 10 हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं, ओके, 1 से 20। और यहाँ से मैं आपको स्टोरी भी बताने वाली हूँ। हुआ क्या, देखो टिडिया का। अब परमेश्वर ने कहा था मूसा ने फ़ारो को कहा था कि अब तक तो मैंने तेरी चीज़ें सारी बर्दाश्त करके ली, तुझे बहुत चांसेस दिए, पर अब जो आने वाले प्लेग्स है, मतलब आने वाला जो जजमेंट है ना, वो पहले से भी जजमेंट ऊपर जाने वाला है। और ये जजमेंट क्या था, टीडियो का जजमेंट था, मतलब लोकस्ट जो आएंगे, हर जगह तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, हर चीज़ के ऊपर आएंगे। और तुम्हारा जो देखो उनके टाइम पे क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब ओले गिरे थे ना, तो ओले जब गिरे थे तो उनके सिर्फ जानवर और आदमियों के ऊपर नहीं गिरे थे, उन्होंने जो खेती थी उसको भी बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े ओले जब गिरते खेती बर्बाद हो जाएगी, बट जो एक दो चीज़ थी जो बाद में उगने वाली थी, ओके, वो जो बाद में फसल उगने वाली थी उसको किसने बर्बाद किया, इन टिड्डियों ने। हालेलुया। तो अब मैं स्टोरी आपको थोड़ा सा दिया है, मैं अभी और एक जा रही हूँ। और इस टाइम पे मैं आपको इंग्लिश में या मराठी में पॉइंट्स ट्रांसलेट नहीं करके दूंगी, ठीक है, जितने हो सकते हैं मैंने करके दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे गॉड बता रहा है कि और भी कुछ चीज़ें आपको बतानी है, तो मुझे आज ज़रा फास्ट जाना पड़ेगा। तो मैं एक ही पॉइंट हिंदी में बोलूँगी, आप लिख के लेना, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में लिख के लेना, बाद में आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये वचन 20 वचन है, उसमें से परमेश्वर मुझे और भी कुछ प्रकटीकरण दे रहा है। मैंने पॉइंट 3 ही लिखे हैं, पर और प्रकटीकरण दे रहा है। लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। चलो, निर्गमन 10 1 से 20। यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के यहाँ जाओ, मैंने उसे और उसके अधिकारियों को हड्डी बना दिया है। मैंने यह इसलिए किया है कि मैं उन्हें अपने शक्तिशाली चमत्कार दिखा सकूं। मैंने इज़राइल भी किया कि तुम अपने पुत्र पुत्रियों, मैंने इसे इसलिए भी किया कि तुम अपने पुत्र पुत्रियों तथा पोत्रों पोत्रियों को उन चमत्कारों और अद्भुत बातों को बता सको जो मैंने मिस्र में की है। तब तुम सभी जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परमेश्वर यहाँ पे क्या बता रहा है, परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि मूसा और हरून वहाँ पे जाते हैं, और मूसा हरून को वो कहता है कि मैंने ही फ़ारो को हड्डी बना दिया है। और मैंने हड्डी क्यों बनाया है, ताकि मेरी महिमा लोगों को दिख सके। पर यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये है कि मैंने यह इसलिए किया है कि मैं उन्हें अपने शक्तिशाली चमत्कार दिखा सकूं। मैंने इसे इसलिए भी किया है कि तुम अपने पुत्र पुत्रियों तथा पोत्र पोत्रियों को उन चमत्कारों और अद्भुत बातों को बता सको जो मैंने मिस्र में की है। तब तुम सभी जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे परमेश्वर मुझे कह रहा है कि परमेश्वर चमत्कार करते हैं ताकि पीढ़ी जान सके। ओके, सी देखो, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं जो चमत्कार कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम नहीं जानो, मैं चमत्कार इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी पीढ़ी जाने। हालेलुया। तो पहला पॉइंट लिख के लो, गॉड डज मिरेकल्स सो दैट जनरेशंस में नो हिम। गॉड डज मिरेकल्स सो दैट जनरेशंस में नो हिम। परमेश्वर चमत्कार करते हैं ताकि पीढ़ी उसे जान सके, पीढ़ी उसे जान सके। पिढ्यानपिढ्या त्याला ओळखावे म्हणून देव चमत्कार करतो। पिढ्यानपिढ्या त्याला ओळखावे म्हणून देव चमत्कार करतो। आप एक ही इसमें लिख के लो, वापस से आप वचन देख सकते हो और आप अपना इसमें डायरी में लिख सकते हो। आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे रेवलेशन दे रहा है परमेश्वर चमत्कार करते हैं ताकि पीढ़ी उसे जान सके। ठीक है, हुआ। देखो, परमेश्वर ने ये चमत्कार इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसके जो इजरायली लोग थे वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं थे। 430 साल में वो बंदी गृह में रहे थे और आजू बाजू में उनके इजिप्शियंस मिस्र लोग थे। उनके तौर तरीके परमेश्वर के
पूजा करना, ये करना, वो इजराइल के परमेश्वर के कंप्लीटली विरुद्ध थे और वो उन्हीं के साथ रहते थे। आप जिनके साथ आजू बाजू में रहोगे उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, राइट। इसीलिए वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे और परमेश्वर ने चमत्कार इसलिए किए ताकि इजराइल को पता चले कि उनका परमेश्वर अभी भी जिंदा है और उनकी केयर करता है, मतलब उनकी रखवाली करता है और उनको उसमें से बाहर निकालने वाला है, ठीक है। अब चमत्कार, यहाँ पे पॉइंट क्या है, परमेश्वर चमत्कार इसलिए भी करता है ताकि आपकी पीढ़ी और पीढ़ी याद कर सके, ओके। परमेश्वर ने ये चमत्कार इसलिए किए ताकि परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि भाई जितने लोग अब निकलने वाले हैं सिर्फ उन तक वो चमत्कार रहे, नहीं, उनके पीढ़ियां भी जाने कि कौन से चमत्कार मैंने किए, और इसीलिए ये बाइबल में डलवाया गया है ताकि आज हमारी कौन सी पीढ़ी है, आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या हुआ उस टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं लिखा गया है ना, ताकि हमारी पीढ़ी तक ये पहुंचे, है कि नहीं, ताकि हम जब ये पढ़े, बाइबल में लिखा है कि गॉड्स वर्ड इज गिवन अस फॉर करेक्शंस, यू नो, कई बार परमेश्वर का वचन हमें सुधारने के लिए दिया गया है, सीखने के लिए दिया गया है, किसी की इज्जत उतारने के लिए नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है, बाइबल के जो स्टोरीज है वो किसी की इज्जत निकालना नहीं है, हमें उसमें से क्या सीख सकते हैं वो सीखने के लिए, ताकि हम वो काम ना करें जिससे आप हमारे ऊपर न्याय आए। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ से क्या चाहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग जो अभी 430 साल जो बाद निकलेंगे, 20 लाख लोग, सिर्फ मेरे चमत्कार वो 20 लाख लोग याद नहीं रखे, उनकी पीढ़ी और पीढ़ी याद रखे। हालेलुया। और उनके यहाँ पे हमेशा एक आदत होती थी कि जब भी बड़ा चमत्कार होता था वो लोग सेलिब्रेट करते थे, वो लोग क्या करते थे, ऑल्टर बनाते थे, वेदी बनाते थे या मॉन्यूमेंट बनाते थे, कुछ तो वो ऐसे बनाते थे जिसके वजह से उन्हें वो याद रखे कि ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं, कि परमेश्वर ने जो उनके लिए किया था उसको याद रखने के लिए वो हमेशा कुछ वेदी बनाते थे या कुछ बनाते थे जिससे उनको पता चलता था कि हाँ परमेश्वर ने हमारी मदद की। और ये इसलिए भी बनाते थे ताकि उनके जो बच्चे थे वो जाने कि परमेश्वर ने उनकी मदद कैसे की। हालेलुया। यहाँ से हमें सीखना क्या है, यहाँ से हमें सीखना ये है कि परमेश्वर चमत्कार करता है पीढ़ी और पीढ़ियों के पास वो चमत्कार जाने के लिए, पहुंचने के लिए, ताकि उसकी महिमा हो सके और आपकी पीढ़ी परमेश्वर को जान सके। सी देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे भी उसे जाने, आपके नाती पोती भी उसको जाने, आपके और नीचे वाली पीढ़ी भी उसे जाने। हालेलुया। सिर्फ आप बच जाओगे, आपका हो गया, ये नहीं है। इतना खुदगर्ज मत बनो, डोंट बी सो सेल्फिश। आपके बच्चों को परमेश्वर के बारे में जानना, यीशु के बारे में जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं आज कई लोग, अब उद्धार होने वाला है लोगों का, अब परमेश्वर में आने वाले हैं, पर आप, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि भाई तुम पहले क्या जिंदगी जीते थे और अब क्या जी रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लाइफ में कितना चेंज आने वाला है, पर तुम तुम्हारे बच्चों को भी सिखाओ, तुम्हारे नाती पोतियों को भी सिखाओ। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखो क्या, मैंने इसे इसलिए भी किया कि तुम अपने पुत्र पुत्रियों तथा पोत्र पोत्रियों को उन चमत्कार और अद्भुत बातों को बता सको जो मैंने मिस्र में की है। हालेलुया। आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं, कोई भी चमत्कार आपके बच्चों के साथ, जैसे जैसे उनको, एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी यीशु के बारे में सिखाओ, अपने बच्चों को यीशु के पीछे चलने के लिए मदद करो। आमीन। आपकी जो जब वो समझदार हो जाते हैं, आपके साथ परमेश्वर ने कैसे अच्छा किया है, कौन सी गवाही आपकी निकले, वो आपके बच्चों को से भी शेयर करो ताकि उनका विश्वास बढ़े। और उनको मेन पॉइंट क्या है कि आप देखो, आपका ना लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि मैं तो यीशु के पीछे चलने वाला हूँ, पर मेरे बच्चे भी मेरे यीशु के पीछे मरते दम तक चले। आमीन। आप आपके बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे क्या? हमेशा रहेंगे मरते दम तक? नहीं कि नहीं, वो तो उनकी बात की जिंदगी है, पर हम कैसे इंश्योर करें, हम कैसे जाने कि हमारे जाने के बाद वो परमेश्वर के पीछे चलेंगे? आप पहले से उनको यीशु के भवन में लाना सीखो, चर्च में लाना सीखो, संडे स्कूल के लिए बिठाओ, परमेश्वर की बातें उसके अंदर डालो, तब वो पीछे हटेगा नहीं। आप उसके साथ नहीं रहोगे और आप प्रार्थना करो, परमेश्वर तू मेरे बच्चों को देख, आप नहीं रहोगे फिर भी आपका बच्चा परमेश्वर के पीछे चलेगा। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? देखो एक वचन हम देखेंगे प्रोवर्ब्स 22:6। मैं आपको बता रही हूँ, 2 मिनट दो मुझे। प्रोवर्ब्स 22:6 नीति वचन 22:6। स्टार्ट चिल्ड्रन ऑफ प्रोवर्ब्स 22:6 नीती वचन 22:6 नीती सूत्रे 22:6 लिहून घ्या, नंतर उघडा पहिलं। प्रोवर्ब्स 22:6 स्टार्ट चिल्ड्रन ऑफ ऑन द वे दे शुड गो and even when they are old they will not return from it। एक मिनट, मैं इसको ओके, ये बहुत अच्छा है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो and when he is old he will not depart from it। हालेलुया। नीतिवचन नीतिसूत्रे 22:6 लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मार्ग लहानपणी शिकवा, मग तो जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मार्गाने जगेल। हालेलुया। लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मार्ग लहानपणी शिकवा, मोठे आल्यावर शिकवायला जाऊ नका, लहानपणी शिकवा। जब वो छोटे हैं तभी उन्हें सिखाओ, मग तो जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मार्गाने जगेल। आप रहो या ना रहो, परमेश्वर उसको चलाएगा और वो भी चलेगा। देखो नीति वचन, बच्चों को यहोवा की राह पर चलाओ, वो बुढ़ापे में भी उससे भटकेगा नहीं, उससे भटकेगा नहीं। हालेलुया। समझा? तो यहाँ पर क्यों परमेश्वर बोल रहा है, पीढ़ी क्यों पता चलनी चाहिए कि उसके चमत्कार, पीढ़ी को चमत्कार उसके पता चलने चाहिए ताकि पीढ़ी उस चमत्कारों को जाने, पीढ़ी परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाए। आपको पता है चमत्कार, कई लोगों को ना आप यीशु के बारे में बोलोगे ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी दिमाग में उनके डालो कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, कभी भी इनको वो समझेंगे नहीं। पर जब उनके जीवन में चमत्कार होंगे ना, तब वो जानते हैं हाँ भाई कुछ तो है। जब आप चमत्कार आपके जीवन में देखते हो ना, तब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है, और जैसे आपका विश्वास बढ़ता है आपकी लाइफ और स्मूथ हो जाती है। पैसे हाथ में नहीं है फिर भी विश्वास है। आप बोल रहे हो मेरे हाथ में पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता ये महीना कैसा कटेगा, पर विश्वास है परमेश्वर देगा। अपने आप कोई आके खाना दे जाता है, अपने आप कोई आके पैसा दे के जाता है। ये क्या है? विश्वास का जीवन। आप किसी से मांगने नहीं गए हो, आपने सिर्फ विश्वास रखा कि परमेश्वर मुझे उपलब्ध करेगा। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे, जब 20 लाख लोग इजराइल लोग मिस्र देश में निकले तो उनको वहाँ पे मिस्र देश में पहुँचने के लिए और 40 साल लगने वाले थे। क्यों? क्योंकि उनका नेचर जो था वो इतना खराब था। परमेश्वर ने बोला मैं इस नेचर के साथ उनको प्रतिज्ञा के देश में लेकर ही नहीं जा सकता, तुम्हें तुम्हारा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, नेचर चेंज करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने उनके शूज़, उनके चप्पल जो थे, उनके कपड़े जो थे वो वैसे के वैसे रखे, बढ़ते गए, उनकी साइज बढ़ती गई, कपड़े भी बढ़ते गए, शूज़ चप्पल बढ़ती गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका केयर किया, और यही चीज़ थी, वो जो जनरेशन थी ना एक्चुअली इतनी ब्लेस थी कि परमेश्वर ने उनके सामने कितना कुछ किया था। इतना करने के बाद भी वो शाने रोते थे, वो रोते थे कि हमें पानी नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है। इतने चमत्कार तो किसी ने देखे नहीं होंगे, इतने चमत्कार इजराइल लोगों के सामने किए हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ यहाँ पे, आपके जीवन में जो भी चमत्कार हो रहे हैं, अगर आप चल रहे हो परमेश्वर के साथ, आपका विश्वास उसके ऊपर बढ़ना चाहिए और आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिलेशन आपका परमेश्वर के साथ अच्छा है, उतने आशीष आपके जीवन में आएंगे। बॉस के साथ चापलूसी करते हैं तो लोगों को फेवर मिलता है कि नहीं? हमें वो नहीं करना है। हमारा बॉस कौन है? हमारा बॉस यीशु है। हमको किसकी चापलूसी करनी है? हमें यीशु की चापलूसी करनी है। तुम्हें जॉब भी मिल जाएगा, तुम्हें पगार भी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, तुम्हारा नाम भी अच्छा होगा, तुम्हें बाकी की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें खुश सिर्फ यीशु को करना है। हालेलुया। सब कुछ हो जाएगा। आमीन। एक चीज आज जो परमेश्वर बोल रहा है कि चमत्कार जो है, परमेश्वर चाहता है कि ये चमत्कार अगले जनरेशन्स में पहुंचे। आमीन। तो जो आप आने वाले दिनों में, आपके अगर बच्चे हैं या नहीं है, जो भी है, आपको आपके बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाना है
परमेश्वर के उपस्थिति में उनको बिठाना है, परमेश्वर के इम्पोर्टेंस उनको बताना है कि परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है। जब आप बचपन से उन्हें समझाएंगे तो बुढ़ापे में आप उनके साथ नहीं भी रहोगे तो भी वो परमेश्वर के पीछे चलेंगे। रेडी है? आमेन। आपके चमत्कार लिख के रखो कि भाई मुझे घर मिला, मुझे ये मिला। आपके कोई जो है उनके रिलेटिव्स के बच्चे, उनको बताओ आपकी ये मेरे परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सीखना क्या, परमेश्वर कई बार चमत्कार इसलिए करता है ताकि उसकी पीढ़ी या पीढ़ी पता चले, और परमेश्वर चाहता है कि वो पीढ़ी भी उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे। आमीन। आजकल क्या होता है, चमत्कार देखते हैं, चमत्कार मिलने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। वैसा नहीं करना है। चमत्कार देखने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना है, विश्वास बढ़ाना है, और वही चमत्कार को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है कि भाई तुम्हारा भी गवाही से लोगों का मनोबल बनता है, मोटिवेशन मिलता है लोगों को कि भाई तेरे घर जीवन में हुआ है, मेरे जीवन में भी होगा। आमीन। समझ में आ रहा है? चलो आगे। कोशिश करो कि आपके बच्चे यीशु में चले, और आपके बच्चे भी जब उनको बच्चे हो तो वो भी वही यीशु के ही चीज़ें आपके नाती पोतियों को सिखाएं। समझ में आ रहा है? देखो अब तीसरा वचन, इसलिए मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उन्होंने उससे कहा, हिब्रू लोगों को परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम मेरे आदेशों का पालन करने से कब तक इनकार करोगे? मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए जाने दो। यदि तुम मेरे लोगों को जाने से मना करते हो तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियों को लाऊंगा। टिड्डियाँ पूरी जमीन को वो ढक लेंगे। अब क्या परमेश्वर, ये फ़ारो के राजा के पास मूसा और हारून पहुंचते हैं और उसको बोलते कि हमारे लोगों को छोड़ आराधना करने के लिए, पर अगर तू नहीं छोड़ता है तो हम क्या करने वाला है, परमेश्वर की टिड्डियाँ लाने वाला है। और टिड्डियाँ बहुत ही डेंजरस होती है। लोकस्ट पूरा, अगर खेतों में टिड्डियाँ लग गई तो खेत के खेत उखाड़ देते हो। समझ में आ रहा है? आपको पता नहीं है, परमेश्वर ने इसीलिए जोएल 22:22 से वचन लिखा है कि मैं जो टिड्डियों ने तेरे सारे साल जो खाए हैं ना, वो सारे साल में तुझे वापस लौटाने वाला हूँ। आमीन। मुझे टिड्डियों से ये वचन मेरे दिमाग में बहुत रहता है। अय्यूब ना, योएल 2:25, जोएल 2:25। परमेश्वर कहता है कि टिड्डियाँ क्या करती है, खाती है, बर्बाद करती है। और वैसे ही तुम्हारे साल शैतान ने इतने साल तुम्हारे खा लिए कि तुम्हारे जीवन में इतने सालों की बर्बादी हुई है, इतने साल खा लिए हैं। और तुम्हारे लिए अब तुम अब बहुत एज हो चुका है तुम्हारा, और अब तुम्हें ऐसा लगता है क्या होगा, पर परमेश्वर कह रहा है कि जितने साल शैतान ने तुम्हारे खाए हैं ना, मैं तुम्हें वो वापस करने वाला हूँ। हालेलुया। All those canker worms, the years that the locust has eaten, I am going to return it back to you. Amen. जो साल तुम्हारी बर्बादी हुई है, जितने साल तुम्हें रुलाया गया है, जितने साल तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया है, जितने साल तुम्हारे ऊपर सताव लाया है और तुम्हारे साल बर्बाद किए, मैं उन सारे सालों को वापस देने वाला हूँ। आमीन। परमेश्वर आज एक चीज बोल रहा है, आपको आपके बच्चों को यीशु के बारे में बताना है और उन्हें सिखाना है यीशु के मार्ग पर चलने के लिए, कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। उसके साथ चलोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, उसके साथ नहीं चलोगे तो तुम नरक जाओगे। और उसे ये बच्चों को सीख देनी है कि तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हें यही सिखाना है। हालेलुया। दूसरी चीज देखो, अब आगे वचन हम पढ़ते हैं। यदि तुम मेरे लोगों को जाने से मना करते हो तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियों को लाऊंगा। टिड्डियाँ पूरी जमीन ढक लेंगी। इतनी टिड्डियाँ आएगी कि तुम्हारे देश की जमीन ढक जाएगी। सोचो,
कितनी टिड्डियाँ होंगे। अगर आपको देखना है टिड्डियाँ कैसी है तो आप बाद में लोकस्ट करके टाइप कर सकते हो इंग्लिश में, वेबसाइट पे जाके लोकस्ट करके LOCUST या टिड्डियाँ टाइप कर सकते हो और इमेज में देख सकते हो कि वो कैसी दिखती है। वैसे कि वैसे झुंड में आई थी, वो इतनी आई थी कि पूरा मिस्र देश पूरा टिड्डियों से कवर हो गया, नीचे जमीन भी नहीं दिख रही थी। समझ में आ रहा है? देखो, टिड्डियाँ पूरी जमीन को ढक लेंगी। टिड्डियाँ की संख्या इतनी अधिक होगी कि तुम जमीन नहीं देख सकोगे। जो कोई चीज ओले भरी आंधी से बच गई है उसे टिड्डियाँ खा जाएंगी। टिड्डियाँ मैदानों में पेड़ों की सारी पत्तियां खा डालेंगी। समझ में आ रहा है? देखो, ओले बरसाए, ओलों में से बहुत नुकसान हो गया मिस्र देश का। अब टिड्डी क्या करने वाली थी? जो पेड़ पत्ते पौधे थे उनके पत्ते वो खाते हैं और नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद भी जो फसल आने वाली थी ना, मतलब ओले जाने के बाद जो एक फसल थी, उनको क्या किया? उनको टिड्डियों ने साफ कर दिया, मैदान साफ। तो जो अगर इनकी फसल भी कुछ होगी ना, वो फसल में टिड्डियाँ घुस गई, खा के पूरा मैदान साफ करेगी वो। समझ में आ रहा है? जो कोई चीज ओले भरी आंधी से बच गई है उसे टिड्डियाँ खा जाएंगी। टिड्डियाँ मैदानों में पेड़ों की सारी पत्तियां खा डालेंगी। टिड्डियाँ तुम्हारी सभी घरों, तुम्हारे अधिकारियों के सभी घरों और मिस्र के सभी घरों में भर जाएंगी। जितनी टिड्डियाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी देखी नहीं होंगी, उससे भी अधिक टिड्डियाँ यहाँ होंगी। जब से लोग मिस्र में रहने लगे हैं, तब से जब भी कभी जितनी टिड्डियाँ हुई होंगी उससे अधिक टिड्डियाँ होंगी। तब मूसा मुड़ा और उसने फ़िरौन को छोड़ दिया। इससे हमें सीखना क्या है कि एक तो टिड्डियाँ आई, टिड्डियों ने पूरा खा डाला, ओके। पर यहाँ से मेन पॉइंट क्या सीखना है कि अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं मानते हो, अगर तुम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हो, तो न्याय काफी कठोर होगा। आमेन। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ यू डोंट ओबे गॉड, जजमेंट विल बी सीवियर। इफ यू डोंट ओबे गॉड, जजमेंट विल बी सीवियर। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं मानोगे तो परमेश्वर और तुम पर कठोर न्याय करेगा और कठोर न्याय लाएगा। और अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं मानोगे तो परमेश्वर और तुम पर कठोर न्याय लाएगा। जर तुम्ही परमेश्वराचं ऐकलं नाही तर परमेश्वर तुमच्यावर कठीण न्याय आणेल। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं मानोगे तो परमेश्वर और तुम पर कठोर न्याय लाएगा। हो गया? देखो, ये जो टिड्डियाँ आई, ये टिड्डियों का भी लास्ट के 3 जो प्लेग्स थे, महामारी जो थी, हेल के लेकर बाद में, बहुत ही खतरनाक थे। एक तो ओले बरसाए हुए, ओले में तो बहुत सारे लोग भी मर गए, ये भी। इसके बाद टिड्डियाँ जो आई, टिड्डियों ने उनका पूरी की पूरी जो फसल थी, जो बाद में ओलों के बाद बची थी, वो ख़त्म कर दी। टिड्डियों ने पत्ते भी खाए, सब कुछ भी नहीं रहा। वापस हम पढ़ेंगे क्या टिड्डियों ने क्या क्या किया। देखो, टिड्डियाँ पूरी ज़मीन को ढक लेंगी। टिड्डियों की संख्या इतनी अधिक होगी कि यह ज़मीन नहीं देख सकेगी। देखो, टिड्डियाँ इतनी आएगी कि ज़मीन भर जाएगी। जो कोई चीज़ ओले भरी आंधी से बच गई होगी उसे टिड्डियाँ खा जाएंगी, मतलब वो टिड्डियाँ पूरी खा जाएगी। टिड्डियाँ मैदानों में पेड़ों की सारी पत्तियाँ खा डालेंगी, मतलब जितने भी पेड़ है उसमें से पत्ते गुल। टिड्डियाँ तुम्हारे सभी घर, तुम्हारे अधिकारियों के सभी घरों और मिस्र के सभी घरों में भर जाएंगी। समझ में आ रहा है? मिस्र के जितने भी घर है टिड्डियों से भर जाएंगे। तो कितना बड़ा न्याय है। तुम कुछ कर पाओगे? कुछ करना है, खाना बनाना है, कुछ करना है, आप कर पाओगे? वॉशरूम जाने के लिए वहाँ पे भी टिड्डियाँ, टॉयलेट बाथरूम में टिड्डियाँ, बेडरूम हॉल में, मैं आजकल के रिलेट करके बता रही हूँ, हॉल में टिड्डियाँ, बेडरूम में टिड्डियाँ, सब जगह टिड्डियाँ।
और वो टीडिया सिर्फ आती नहीं है, वो नष्ट करती है। अगर सोच लो टीडिया यहाँ पे आएगी, ये पूरा ये खाने लगेगी, आपको कैसा लगेगा? मेरा बेड का बेड खा के खत्म करेगी, मुझे उस पे सोना पड़ेगा, वो लकड़े पे, वो लकड़ा भी खा जाएगी। इतना पावरफुल है, समझ में आ रहा है? तो ये जो एक चीज़ है, यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो न्याय और भी कठोर होगा। अगर तुम बोलते हो कि हाँ मुझे नहीं उद्धार चाहिए, परमेश्वर बोलेगा तुझे उद्धार नहीं चाहिए, ठीक है, पर मैं तुझे इतना फटकाऊंगा ना कि तूने जिंदगी में सोचा नहीं है। तुम मेरे विरुद्ध जाके बच नहीं सकते। बाइबल का एक वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में लगना सबसे स्कैरी थिंग है। परमेश्वर के हाथ में लगना, परमेश्वर के नजर में आना, और ऐसे नजर में आना कि परमेश्वर तुझे अपना दुश्मन समझता है, लग गई, 12 बज गए तुम्हारे। क्यों? बाइबल कहता है कि परमेश्वर के हाथ में लगना सबसे बड़ा डेंजरस चीज है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है, वो तुम्हें नरक डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ, परमेश्वर कहता है ना, मैं तुम्हें सिर्फ मार नहीं सकता हूँ, मर तो तुम ऐसे भी जाओगे, मैं तुम्हें मार सकता, पर तुम्हें मैं नरक में डालूंगा। और नरक इतनी भयानक जगह है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तो परमेश्वर इसलिए कहता है कि परमेश्वर के हाथ में कभी मत लगो, और अगर लगना भी है ना तो परमेश्वर के नज़र में ना अपना फेवर में लगो। मतलब परमेश्वर तुम्हें देखकर खुश होना चाहिए कि इसने कुछ अच्छा किया। बुरा काम करके परमेश्वर के हाथ में मत आओ कि परमेश्वर तुम्हें सजा दे। कुछ लोग बोलते हैं हमको उद्धार ही नहीं चाहिए, परमेश्वर बोलेगा हमको भी नहीं लेना है तुम्हें ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धार नहीं चाहिए तो क्या मेरे पर मेहरबानी नहीं कर रहा है? नहीं चाहिए तो नहीं ले, मेरे को भी देना नहीं है तुझे, समझा ना? तुझे नहीं चाहिए, हमको देना ही नहीं है तुझे। घर में कोई व्यक्ति बोलता है मुझे आना नहीं है, तो बोलेगा हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, हमको लेना नहीं है। एग्जैक्टली, हमको लेना नहीं है तुझे घर में, तू आए या ना आए वो बात की बात है, हम तेरे लिए दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और नर्क बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध कभी मत जाओ, परमेश्वर के विरुद्ध कभी मत काम करो। जब परमेश्वर तुम्हें आ के बताता है, सिर्फ परमेश्वर भी जानता है कि मेरे ये लोग हैं, इनको बाइबल नहीं पता है, तो मेरे स्वर्गदूतों को जाना जरूरी है कि नहीं? बाइबल नहीं पता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कि इनको बाइबल नहीं पता है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जब भाई उसको बताए ये मत कर। पर अगर तुम स्वर्गदूतों को मिलकर भी वही काम चालू रखते हो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। तुम परमेश्वर की बात मानना है उस वक्त, और जब तुम पीछे हट जाओगे कि स्वर्गदूत आए हैं, स्वर्गदूत हमें बोल रहे कि ये मत कर, तो मुझे पीछे हटना है और मुझे वो चीज़ रोकनी है। पर अगर तुम रोकते नहीं और आगे करते रहते हो तो फिर तुम परमेश्वर के अगेंस्ट जा रहे हो, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, और परमेश्वर फिर न्याय सीवियर लाएगा। समझ में आ रहा है? फैरो राजा को बोलने के लिए कौन गया था? मूसा और हारून, फिर भी वो माना नहीं माना, और इसीलिए टीडिया आई उसके यहाँ पे। उसको इतनी अक्कल नहीं थी कि यार मेरी बर्बादी के ऊपर बर्बादी हो रही है, मिस्र देश पूरा बर्बाद हो चुका है, उसकी इकोनॉमी पूरी डस गई है, खाने पीने के वांदे हैं, एक के पीछे एक न्याय आ रहे हैं, हमें अभी बदलना चाहिए। पर कुछ लोग कैसे होते हैं पता है? नर्क में भी जाने वाले होंगे ना तो भी उनकी टांगे ऊपर होती है, फिर भी उनकी टांगे ऊपर होती है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि अरे क्या नर्क, क्योंकि उनको लग्जरी की इतनी आदत हो चुकी है ना, पैसों की, बंगले की, गाड़ी की इतनी आदत हो चुकी है कि उनको वो अपने ही रेम में रहते हैं। ऐसी दुनिया उन्होंने बना के रखी है कि भाई इस दुनिया से हमें कोई निकाल नहीं सकता। और शैतान ने क्या किया? उसने उसी दुनिया में रखा है कि भाई तू यही दुनिया देख, तू वो दुनिया देख मत जो परमेश्वर बता रहा है। कई बार बाइबल में एक वचन दिखा, आज मुझे ना वो वचन एक मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। परमेश्वर पता है बाइबल में लिखा है रोमन्स में कि कुछ लोग जो विकेट काम करते हैं ना, बुरे काम करते हैं, परमेश्वर उनको उन्हीं हालत में छोड़ देता है। कर रहे हो ना बुरे काम, समझाया तूने मत कर,
पर जब तुम मान नहीं रहे हो ना तो परमेश्वर उनको उसी हालत में छोड़ देता है। एंड व्हेन दे फील कि अरे हम बहुत अच्छा इसमें है, वो एक भ्रम है जो उस भ्रम में रहते हैं, और परमेश्वर उस भ्रम में उनको रहने के लिए मदद करता है कि तू रह उस भ्रम में, क्योंकि उसके बाद जो तेरी लगने वाली है ना तुझे भी पता नहीं, और मुझे तुझे सबसे बड़ा जिंदगी का कल्चर शॉक देना है। वो भ्रम से जब मैं तुझे निकाल के नरक में डालूंगा ना, तब तुझे समझेगा कि तेरा भ्रम कैसे टूट गया। या कुछ बाइबल में ये वचन लिखा है, परमेश्वर ने जब देखा कि उन लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मत करो, पर जब उन्होंने नहीं माने, परमेश्वर ने बोला कि तुम उसी पाप में रहो, मुझे अब तुम्हें निकालना ही नहीं है, और उसी पाप में रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे, नर्क। और वो भ्रम में रहते हैं, उनका एक अलग से, आप सोचो ना, किसी की डेथ सेंटेंस निकला है, किसी की कि तुम न्याय आके तुम मरने वाले हो, पर फिर भी उसके टांगे ऊपर है, मतलब वो सोचो कौन से भ्रम में रह रहा है वो। नरक की एक सेकंड की आग उसकी चमड़ी उधेड़ देगी और नीचे लाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी भी परमेश्वर से पंगा मत लेने जाओ, परमेश्वर के लोगों के साथ भी पंगा मत लो। फैरो राजा परमेश्वर के लोगों के साथ पंगा ले रहा था, और परमेश्वर अपने लोगों को ना एकदम पर्सनली लेता है। तुम अगर परमेश्वर के लोगों को छूओगे मतलब तुम परमेश्वर को छू रहे हो। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग मेरी आंखों की पुतली है, दे आर द एप्पल ऑफ माई आई। तुम आंख को छुओगे, आंख बंद होती है कि नहीं आंखों की पुतली में। परमेश्वर कहता है जब तुम उन्हें छूते हो ना, तुम मुझे छू रहे हो। इतना प्यार करता है परमेश्वर अपने लोगों से। सो डोंट इवन डेयर टू टच देम। हिम्मत भी मत करो उनको छूने की, क्योंकि परमेश्वर फाड़ के फेंक देगा। ये जनरेशन के लिए यही वर्ड है, आप जानते हो है कि नहीं? क्योंकि आपका ये अलग है, आने वाली चीजें अलग होने वाली है, और ये होना जरूरी है, क्योंकि आगे जब कुछ लोग जब ये वचन सुनेंगे उनको भी पता चलेगा ये तो उनके जनरेशन के लिए वर्ड दिया गया था। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ये मत करो, जब परमेश्वर आपको कुछ भी चीज बोलता है कि ये मत करो तो फौरन रुक जाओ। जब स्वर्गदूत आके आपको वार्निंग देते हैं रुक जाओ, तो रुक जाओ, उधर अपनी अक्ल मत लगाओ। समझ में आ रहा है? और कई बार ना लोग ना शैतान से इतना डरते हैं भाई, इतना डरते हैं कि वो हमें क्या करेगा। मुझे याद है, मैं खुला होके बोल रही हूँ क्योंकि आप सब ओपन हो रहा है कि नहीं। पासपोर्ट ऑफिस में जब मैं गई तो मैंने उस औरत को बोला मुझे अंदर जाने दे। उसने मुझे बोला कि मैडम मुझे वॉशरूम जाना था। मैं अंदर गई, उसने बोला मैडम आप अंदर जाओ, पर अंदर आपकी जो दोस्त है ना उसको मिलो मत। मैंने बोला मैं उसको नहीं मिलने वाला, मैं वॉशरूम जाके बाहर आ रही हूँ। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया ना, देखो उसकी बात क्या है, अगर आपने ऐसा किया ना तो मेरी नौकरी 3 दिन के लिए चली जाएगी। पता है आज वो कहाँ जाने वाले हैं? परमेश्वर के भविष्यवक्ता के खिलाफ जाने के लिए वो नरक जा रही है। वो नरक जा रही है। मुझे इतना वेल रख के, पर्दा रख के बात करने की आदत नहीं है। मैं सीधा पर्दा निकाल रही हूँ और बात कर रही हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है। और परमेश्वर ने उसे नरक में डाल दिया। 3 दिन अगर वो सस्पेंड भी हो जाती ना, या अगर उसका जॉब भी छूट जाता ना, तो भी चलता, नरक तो नहीं जाती। पर कुछ लोग ना शैतान की पल्लू बनकर रहते हैं। शैतान हमें क्या करेगा, शैतान हमें क्या करेगा। अरे शैतान क्या करेगा, वो तुम्हें नरक में नहीं डाल सकता है। यीशु तुम्हें नरक में डाल सकता है। शैतान क्या, शैतान थोड़ा डांटेगा, थोड़ा कुछ बोलेगा, थोड़ा कुछ आपके साथ नुकसान करेगा, पर परमेश्वर है जो तुम्हें लेके बचा सकता है। आज उस औरत ने उस दिन पर अगर ये जाना होता कि वो किससे बात कर रही है, कि शी इज टॉकिंग टू अ लास्ट प्रॉफिट, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के साथ बात कर रही है और परमेश्वर के बेटे के साथ बात कर रही है, और अगर उसने मुझे फेवर दिया होता जाने के लिए अंदर, आपको पता है उसकी नौकरी 3 दिन के लिए चली जाती है, उसकी नौकरी जाती भी नहीं। परमेश्वर इतना फेवर देता कि उसके बॉस को बोलता नहीं इसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। या परमेश्वर अगर उसकी नौकरी भी जाती ना, ये काम करने के लिए, उसके भविष्यवक्ता को फेवर देने के लिए उसकी नौकरी भी चली जाती ना,
तो भी परमेश्वर उससे भी ज़्यादा अच्छी नौकरी उसे देता, ज़्यादा पैसों वाली नौकरी देता। इसीलिए मैंने कल भी बोला, जो लोग परमेश्वर के व्यक्ति लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो लोग घर खोलेंगे, दे विल बी ब्लेस्ड। क्या लगता है तुमको लगता है उस औरत को ब्लेसिंग मिलेंगे? नहीं, मेरा हस्बैंड आ रहा है, तेरा हस्बैंड आ रहा है, अच्छा तो मैं क्या पागल की तरह 40 साल जा रही हूँ? तेरा हस्बैंड भी तो बचने वाला है, तू भी तो बचने वाली है। नहीं, मेरे को ना लूसीफर ने बोला यू लॉस्ट योर ब्लेसिंग्स, तूने तेरे आशीष गवा दिए है कि नहीं? पता है किसको मिला गवाया ब्लेसिंग्स? उस व्यक्ति को जिसने चाबी हमें दी उस घर की, है कि नहीं? हम गए उस घर में, फिर भी उसको आशीष मिली। क्यों? क्योंकि उसने खोल दिया, उसने बोला चलो जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हें एक चीज, तुम लोगों ने इतना हल्के से ना परमेश्वर को लिया है कि तुम्हारे सामने ये सारी चीजें आना जरूरी है। जब तुम परमेश्वर के बच्चों को ब्लेस करते हो ना, उसका आशीष बहुत बड़ा है। तुमने अगर परमेश्वर के बेटे को अगर ब्लेस किया है, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को, रियल, फेक नहीं बोल रहे, फेक तो बहुत घूमते हैं, रियल, जो परमेश्वर का रियल बच्चा है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, उसके लिए अगर तुमने कुछ किया होगा ना, ब्लेसिंग्स बहुत बड़े हैं। उसके लिए तुमने शैतान की 4 बातें भी सुन ली ना तो भी चलेगा, मार भी खाया तो भी चलेगा, आखिर में परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के बच्चे की मदद की है। पर वही उल्टा रूल होता है, जब तुम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जाते हो और षड्यंत्र रचते हो और उसे नीचे कैसे लाना है प्लान करते हो और उसकी बर्बादी के बारे में सोचते हो और उसके प्लान करते हो, परमेश्वर तुम्हारी बर्बादी के ऊपर बर्बादी करेगा। बोलने के बाद भी कि यार पहले तो परमेश्वर बोलेगा अरे इसको, ये बाइबल नहीं जानता है, जाने दे, ये जानता नहीं, इसको मैं एक चांस देता हूँ। स्वर्गदूतों को भेजेगा, बोलेगा बोल इसको। स्वर्गदूत आने के बाद भी अगर इसके दिमाग में कुछ भूसा भरा है तो परमेश्वर बोलेगा छोड़, इसका न्याय में लगाता हूं, क्या होगा। समझ में आ रहा है? जो ब्लेसिंग्स आने वाले दिनों में हम एलिशा के बारे में थोड़ा जानेंगे। एलिशा भविष्यवक्ता के लिए, जब उस औरत ने जब अच्छे काम किए ना एलिशा के लिए, उसे क्या ब्लेसिंग्स मिले हैं। उस भविष्यवक्ता के लिए जब उसने एक रूम बनाया, उस रूम में रहने के लिए एलिशा गया, क्या आशीष मिले पता है आपको? आज मैं आपको पता है ना, मेरे अंदर ऐसा आ रहा है कि वो औरत ने जिसकी चाबी लेकर हम कल अंदर जाने वाले थे ना उस रूम में, उस औरत को बैठे बिठाए घर मिलने वाला है। लिख के रखो, उसका घर होने वाला है। ये आज वो झोपड़ी में रहती है ना, उसका बिल्डिंग में घर होने वाला है। मुझे नहीं पता, मैंने उसको देखा भी नहीं है, बट तेरा घर होने वाला है बिल्डिंग में। वो थी भी नहीं, हम गए भी नहीं, फिर भी उसका घर होने वाला है। क्या आशीष है। क्या उसने हमारे लिए खोला, मतलब हम गए अंदर नहीं गए, बट फिर भी उसका होने वाला है। और जो औरत रोज उस घर पे आती है खाना देने के लिए, उसका घर बन सकता था, पर अब नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा, अब वो आशीष नहीं मिलेगी उसे, क्योंकि उसने लूसीफर की ये करने की कोशिश की ना, हाजी करने की कोशिश, शैतान की हाजी कर रही है। शैतान, परमेश्वर बोलेगा मैं उसको आशीष नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा उसको आशीष। मेरे आत्मा में जो चीज कल हुई ना, जैसे उसने डायरेक्टली बोला ना, परमेश्वर ने बोला मैं इसको आशीष नहीं दूंगा, और तू वो देखे कि दूसरी औरत को उसका घर, हम गए भी नहीं फिर भी उसका घर एक बिल्डिंग में होगा, और मैं आई प्रे कि तेरा 2 BHK होने दे यीशु के नाम से। मुझे नहीं पता तू कौन है क्या है, बट तेरे को घर तेरा बिल्डिंग में होगा और तुझे 2 BHK का घर मिलेगा, एक झोपड़पट्टी से लेके 2 BHK। और इसका शायद ये ऐसे ही घर में मरते दम तक रहेगी, इसको बड़े घर नसीब नहीं होंगे। लिख के रखो ये बात, आज परमेश्वर बोल रहा है ये चीज उसे। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, कभी भी अपने मुझे ना कि शैतान ने बोला, शैतान ने बोला क्या, जा उसके अगेंस्ट। बाकी के लोग कैसे जाते हैं, बाकी के लोगों ने कैसे चाबी दी, कैसे हुआ, उनको भी तो डर है ना, उन्होंने कैसे किया, मिल गया उसको 2 BHK। अब कौन रोकने वाला है उसको आत्मा में मिल गया है, मैंने बोला है उसको मिल गया है 2 BHK। क्या गए उसके घर पे?
बट 2 BHK हो गया उसका। मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर परमेश्वर उसे ब्लेस करने वाला है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जाओगे ना, बर्बाद होगे। परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करोगे, उतना आशीष तुम्हें मिलेगा। ये परमेश्वर न्याय किसके ऊपर लाता है? इन टीडियों के ऊपर न्याय क्यों ला रहा था? ओसिरिस करके जो एक उस टाइम पे एक भगवान था जिनको ये लोग मानते थे, और ओसिरिस जो था उसका काम था क्रॉप फर्टिलिटी। क्रॉप फर्टिलिटी मतलब हमारे खेतों में अच्छी फसल आने के लिए इस भगवान की आराधना करते थे। उस भगवान की आराधना वो करेंगे ओसिरिस की, तो वो मानते थे कि ये भगवान हमको अच्छी फसल देगा। परमेश्वर ने न्याय उन टीडियों को लाया। टीडियों ने परमेश्वर को न्याय किसके, कौन से भगवान पे लाना था? ओसिरिस। ओसिरिस कुछ है? कुछ नहीं। अगर वो भगवान होता तो इन टीडियों को निकाल देता। और टीडिया खेत नहीं चुगती है कि नहीं? उन्होंने टीडिया ने पूरा खेत मैदान साफ कर दिया। तो कौन से भगवान के ऊपर नया? ओसिरिस। उस टाइम पे वो जो भगवान था, इनको वो लोग मानते थे। अब उनकी आंखें खुल गई मिस्र देश की कि ये भगवान है ही नहीं। अगर ये भगवान होता तो हमारे यहाँ पे टीडियाँ आती नहीं, क्योंकि उनकी अच्छी फसल के लिए है ना। तो फसल अगर अच्छी होनी चाहिए तो उनको पता है कि कीटनाशक होते हैं ना, वो इंसेक्टिसाइड, वो इंसेक्ट्स आके ये वो ये करते हैं, अटैक करते हैं फसल के ऊपर। तो उनका ये मानना था कि अगर हम ओसिरिस के ऊपर प्रेयर करेंगे उसको, तो वो हमारी फसल भी अच्छी लगेगी और हमारे फसल को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब रखवाली करेगा हमारी फसल की। तो उनकी फसल की रखवाली हुई नहीं हुई। तो उनको पता चल गया भाई ये कोई नहीं है, नौटंकी है साला ओसिरिस। समझ में आ रहा है? मैं फॉर्मल नहीं हूँ, जो है वो है। समझ में आ रहा है? भगवान कुछ भी नहीं है, एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु। यीशु को मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नरक जाओगे। क्लियर है? मैं किसी के बाप से नहीं डरती, सीधा ओपनली ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। ठीक है, चलो आगे। फिरौन के अधिकारियों ने उससे पूछा, हम लोग कब तक इन लोगों के जाल में फंसे रहेंगे? लोगों को उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना करने जाने दे। यदि आप उन्हें नहीं जाने देंगे तो आपके जानने से पहले मिस्र नष्ट हो जाएगा। अतः फिरौन के अधिकारियों ने मूसा और हारून को उसके पास वापस बुलाने को कहा। फिरौन ने उनसे कहा, जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, किंतु मुझे बताओ कि तुम सचमुच कौन कौन जा रहा है। ओके, 7वां वापस पढ़ेंगे हम। फिरौन के अधिकारी ने उससे पूछा, हम लोग कब तक इन लोगों के जाल में फंसे रहेंगे? लोगों को उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना करने जाने दे। यदि आप उन्हें नहीं जाने देंगे तो आपके जानने से पहले मिस्र नष्ट आपके जानने से पहले मिस्र नष्ट हो जाएगा। अब ये कौन बोल रहा था? फैरो राजा के नीचे जो काम करने वाले लोग थे, उनके अंदर थोड़ी अक्ल आ गई थी कि भाई फैरो, तू कौन से भ्रम में जी रहा है? देख नहीं रहा है पेड़ नष्ट हो रहे हैं, घर बाल बच्चे हमारे भूखे पड़े हैं, खाने को नहीं है, हाँ, जमीन हमारी गई है पूरी, एक के बाद एक न्याय आ रहा है, तेरे आंखें बंद कैसे है? उठ ना बाबा, कितना टाइम तक हम सहेंगे ये चीज? और उन्होंने कहा कि फिरौन के अधिकारियों ने उससे पूछा, हम लोग कब तक इन लोगों के जाल में फंसे रहेंगे? ये लोग अब समझने लगे कि जाल एक्चुअली ये बिछा रहे थे, पर उनके लिए जाल बिछा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जो खड्डा खोद रहे थे वो खुद ही खड्डे में पड़ रहे थे अब। हालेलुया। ये लोग बोल रहे थे, फैरो राजा, हमारी बर्बादी ऑलरेडी हो चुकी है, हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, फसल नष्ट हो चुकी है, पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, घर में कुछ दाल आटा कुछ नहीं है खाने के लिए, घर में मकड़ियाँ आई है, मतलब इंसेक्ट्स क्या क्या आए थे, नील नदी पानी में खून में बदल गई, फिर क्या क्या आया है, जुए हुए हैं, फिर मेंढक आए हैं, फिर और क्या ये जुए थे, और वो अपने एनिमल्स नष्ट हुए हैं, यस, लाइफ स्टॉक, फ्लाइज, मक्खियाँ आई हैं, और वो मक्खियाँ ऐसी नहीं, काटने वाली मक्खियाँ थी। हम कितने इसमें से जाए? अरे यार तू कुछ करना, इनको छोड़ने अलाउ करना, इनको जाने के लिए।
एक बात ध्यान में रखो, थर्ड पॉइंट लिखो, किसी गलत व्यक्ति का अनुसरण करने से आपका जीवन भी नष्ट हो सकता है। एक ही पॉइंट लिखो, चलो फटाफट। किसी गलत व्यक्ति का अनुसरण करने से आपका जीवन भी नष्ट हो सकता है। किसी गलत व्यक्ति का अनुसरण करने से आपका जीवन भी नष्ट हो सकता है। चुकीच्या व्यक्तीचं ऐकून चालला तर तुमचं आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकतं। चुकीच्या व्यक्तीचं ऐकून चाललात तर तुमचं आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकतं। फॉलोइंग अ रॉन्ग पर्सन may destroy your life. Following a wrong person may destroy your life. ये अभी बाद में पढ़ो ना यार, मैंने लिखा है अभी, बाबा पढ़ो बाद में देखो ये। ओके देखो, ये ना फैरो के जो ये थे, इनको अंदर अक्कल आ गई थी, ठीक है, पर सात इतनी बार इतना, ये सातवां आई थिंक ये था, न्याय था। तुम अगर किसी, ये जो फैरो के जो अधिकारी थे, वो ये अधिकारी भी फैरो की बात मानते थे। और एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर ये जो अधिकारी थे, इनके अंदर अब थोड़ा सेंस आने लगा था कि भाई अब हमें उनको छोड़ना चाहिए राजा, अभी उनको हमें छोड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर वो लोग जाएंगे तो हमारी बर्बादी नहीं होगी। पर फैरो राजा नहीं माना और बर्बादी, और भी 3 न्याय उसके बाद आए, ठीक है, 3 या 2 न्याय उसके बाद आए। ये 7वां न्याय है, 7वां या 8वां न्याय है, ठीक है। तो उसके बाद भी 3 न्याय या 2 न्याय आए। यहाँ से हमें समझता क्या, यहाँ से हमें समझता कि अगर हमने गलत व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते बढ़ाए और गलत व्यक्ति का सुनकर हमने गलत चीज़ें की, तो हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तुम्हारे लाइफ के ऊपर अगर तुमने किसी ऐसे लोगों को रखा है जो तुम्हें फोर्स करते हैं, कुछ चीज़ें करवाते हैं तुमसे और तुम्हें बोलते हैं ये कर वो कर वो कर, अगर तुमने उनकी बात मानी तो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। फैरो राजा जो था वो खुद पागल था, उसको पता था उसकी लाइफ जाने ही वाली है, पर घमंड ने उसका सिर ना ब्लॉक कर दिया था। उसने सोचने की ताकत ही उसने घमंड ने निकाल दी थी। घमंडी आदमी ना एक तरफा सोचता है, वो कभी भी दूसरी साइड देखता नहीं है। घमंडी आदमी सिर्फ एक तरफा सोचता है कि मुझे चाहिए, वो सेल्फिश होता है, मुझे चाहिए, मेरा है, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए, मैं फेमस होना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सब चाहिए, मुझे लोगों ने वाह वाह करनी चाहिए, और वो दूसरी तरफ से सोचता नहीं है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि घमंड आने से पहले गिरने से पहले घमंड आता है। हालेलुया, घमंड आएगा। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है, इसका समझ लो कि इसके 12 बजने वाले हैं, क्योंकि गिरने से पहले घमंड आता है। तो अब ये घमंड अगर कर रहा है, इसका मतलब इसके 12 बजने वाले हैं और ये गिरने वाला है। समझ रहा है? एक चीज ध्यान में रखो, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारा रिश्ता किन लोगों के साथ है, तुम किन लोगों के साथ तुम बॉन्डिंग रखते हो। क्या लोग वो अच्छे हैं? क्या परमेश्वर के साथ वो चलने वाले लोग हैं? क्या वो परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं? या क्या वो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्तियों का आदर करते हैं कि नहीं? पहले देखो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो, ऐसे लोगों की बात सुनते हो जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बोलते हैं, या परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध बोलते हैं, ध्यान रखो, उनकी बातों में आकर आपने अगर कुछ भी किया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। फैरो राजा क्या था? उसने अपना हृदय कठोर कर लिया, घमंड था उसके अंदर, कठोर कर लिया, और उसने क्या किया? मुझे नहीं बदलना है, मुझे नहीं बदलना है, मुझे इजरायली लोगों को नहीं छोड़ना है। क्या हुआ? सिर्फ फैरो राजा के ऊपर न्याय नहीं आया, उन लोगों के ऊपर भी न्याय आया। कोरा, अबीराम, दातन। मैंने क्या सिखाया था आपको? कोरा और अबीराम, जब 20 लाख लोग निकले तो लेवी और रूबेन गोत्र साथ में चल रहे थे। लेवी भी चल रहा है, रूबेन भी चल रहा है, रूबेन का गोत्र भी चल रहा है, लेवी का गोत्र भी चल रहा है। उसमें बहुत सारे लोग थे। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। दुश्मन फ्रेंड्स होते हैं।
तुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है? मूसा नहीं अच्छा लगता है? रूबेन के गोत्र में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, रूबेन के गोत्र में कौन था? कोरा, अबीराम और दातन रूबेन के गोत्र के थे। अबीराम और दातन बोल रहे होंगे मुझे मूसा अच्छा नहीं लगता है। मूसा को लीडर किसने बनाया? और यहाँ पे लेवी ने सुना होगा, यहाँ पे कोरा और अबीराम और दातन डिस्कस कर रहे होंगे, मूसा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं। यहाँ पे कोरा ने सुना होगा, कोरा भी वैसा ही था, कोरा लेवी गोत्र का था, उसके अंदर भी जलन थी। इस ये क्यों बनेगा याजक? मैं भी तो लेवी हूँ, मैं भी तो बन सकता हूँ, और मूसा मेरा चचेरा भाई है, तो मूसा ही क्यों बनेगा याजक? मैं भी तो बन सकता हूँ। और ये दोनों दुश्मन एक हो गए। दुश्मन दुश्मन, तेरा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, हम दोनों फ्रेंड्स। तो कोरा, अबीराम, दातन ने अपना कैफे कॉफी डे में बैठे और कैफे कॉफी डे में डिस्कस करने लगे कि भाई ये तेरे को अच्छा नहीं लगता मूसा, हारून मुझे नहीं अच्छा लगता है। अबीराम दातन ने हाथ ऊपर किया, हमको भी नहीं अच्छा लगता है। अरे भाई हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, तू मेरा दोस्त बन गया। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है। कौन? मूसा और हारून। तो अपन उनकी बर्बादी करेंगे बेटा। चलो वेरी गुड, अब तुम बर्बादी करोगे ना, ठीक है। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। सैम भजन संहिता 37। परमेश्वर अपने दुश्मनों के स्कीम्स को देखकर हंसता है। ही लाफ एट द डिवाइसेस ऑफ द विकेड। ओके, और हंसता है वो, क्या पागल लोग हैं, वो देख के ऊपर से हंसता है। तुम लोग ये प्लान कर रहे हो क्या मेरे चुने हुए लोगों के लिए? करो करो, हाँ करो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। किसी ने चमत्कार मूवी देखा है? चमत्कार मूवी में नसरुद्दीन शाह काफ़ी अच्छा हेल्प करता है उनकी, ही इज़ अ गुड गोस्ट, वो मदद करता है। पर हमारा परमेश्वर भी वैसे ही देखता है। परमेश्वर भी देखता है, अरे तुम मेरे लोगों को नुकसान पहुंचे रहा, मैं तुम्हें बराबर करता हूँ। क्रिकेट मैच आपने देखी है, वो क्रिकेट मैच में कैसे मदद करता है, वैसे ही। और परमेश्वर ने परमेश्वर ने कोरा, अबीराम, दातन को भी वार्निंग मिली होगी उनको कि ये मत करो, पर उन्होंने सुना नहीं। और उन्होंने क्या किया? 250 लोगों के साथ अपने 250 लोग जो सोसाइटी में सबसे अच्छे लोग थे उनको भी अपने झांसे में पकड़ लिया। मेरे पास कैडिलैक है, तेरे पास मर्सिडीज है, हम दोनों फ्रेंड्स। इसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, भिखारी है, चलिए अपने ग्रुप में नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और इनके कैडिलैक वाले ग्रुप में जाना भी कौन चाहता है यार? भिखारी लोगों के, वो सब जाने वाले हेल में, हमको थोड़ी ना जाना है। हम गरीब रह के हेवन जाना चाहते हैं, है कि नहीं? हम गरीब है पर हम कहाँ जाना चाहते हैं? ये हमेशा के लिए कहाँ जाएंगे? नर्क। और ये भिखारी बनेंगे नर्क में जाके। हम कौन बनने वाले हैं? अमीर, क्योंकि हमारे बाप के जो रोड है ना हेवन में, वो गोल्ड के हैं। इनकी कैडिलैक और मर्सिडीज वहां पे नहीं जाएगी। वो उनकी खड्डे में जाएगी, और वो भी खड्डे में जा रहे हैं। जो वो घमंड करेगा ना, उसका घमंड परमेश्वर तोड़ेगा। तो जब कोरा, अबीराम, दातन ने घमंड किया, उन्होंने 250 लोगों को भी अपने साथ ले लिया। भाई तुम भी चलो, मूसा और हारून को हम लगा देते। 250 लोग कौन थे पता है आपको? कौन थे? मूसा के चुने हुए लोग थे वो लोग। मूसा 20 लाख लोगों को हैंडल नहीं कर सकता था। 20 लाख लोगों के ऊपर कुछ लोग रखना जरूरी था। और ये 250 लोग उन 80 लोगों के ग्रुप में, मतलब एक व्यक्ति 80,000 या 90,000 को देखेगा, इतने लोग उसने चुन के रखे थे उनके ऊपर। 250 लोग, एक व्यक्ति 80,000 लोगों को देखेगा। उसके नीचे भी लोग होंगे, पर अगर बड़े लोग ही गलत करने लगेंगे तो नीचे के लोग क्या अच्छे रहने वाले हैं? क्या हुआ? परमेश्वर ने कोरा, अबीराम, दातन को इतनी बड़ी सजा दी कि वो देवर स्वॉलोड अलाइव इन हेल। उनको ऐसा के ऐसे जमीन फट गई, वो ऐसे के ऐसे नीचे गए, धस गए। और वो 250 लोग जो उनके हाँ चापलूसी करते थे ना, वो लोगों के ऊपर भी आग आई और वो लोग भी नरक जाए गए। मैं तुम्हें वापस बोल रही हूँ ये चीज़। ये फैरो, कई बार क्या होता है ना, फैरो राजा के नीचे जो लोग थे उनके अंदर तो अक्ल आ रही थी, पर डरते थे फैरो से। फैरो हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, हमारा कुछ किया तो। अरे मैं एक बात बोलूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑप्ट आउट करो, बाहर निकलो उसमें से। ओन ने क्या किया? ओन देखो, कोरा, अबीराम, दातन और ओन, 4 लोग थे। कोरा, अबीराम, दातन और ओन के बीवी ने उसे समझाया कि ये कोरा, अबीराम, दातन मूसा के साथ लड़ रहे, मत लड़, वो परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा, तेरी लग जाएगी बैंड।
ओन ने बोला भाई मैं तो बैकआउट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आना है भाई, तुम लोग को जाना है तो तुम लड़ो। पता है आपको, वो कोरा अभिराम दातन भी मर गए, वो 250 लोग भी मर गए, ओन बच गया। उसके जैसा बनो। मैं ना, मेरे को ना लूसीफर ने बोला ऐसा करने को, इसलिए मैं कर रही हूँ, और मुझे दिखा ऐसे करके, ऐसा करके फिर परमेश्वर बोलेगा तेरे को मैं डालता हूँ हेल में, तू इधर जा हेल। परमेश्वर ना अब सुनने वाला नहीं है। जो चीजें हुई है ना, बहुत ज्यादा हो चुकी है। पापाचा घडा ना वाहतोय आता। अब परमेश्वर नहीं देखने वाला है अपने बेटे के साथ गलत होते हुए। देखो, फैरो के लोग समझ भी गए कि हमें बदलना चाहिए, बट फैरो समझा क्या? तो उनके लोगों ने क्या करना चाहिए था? वो देश छोड़ना चाहिए था कि नहीं? है कि नहीं? फैरो कुछ बोलता उनको, देश छोड़ के भाग जाना चाहिए था रातों रात, उस देश में भी नहीं रहना है, मिस्र में कहीं और जाके रहते। कुछ होता उनको? नहीं होता। क्यों? फैरो के साथ साथ छोड़ दिया। पर जब तुम गलत लोगों के साथ साथ में रहते हो, उनके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे। इसीलिए कोरा अभिराम दातन को क्या बोला? कोरा अभिराम दातन के साथ इनके तंबू के अंदर भी नॉर्मल इजरायली लोग जो थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उनको परमेश्वर ने बोला इनके तंबू के नीचे भी मत रहो, उनके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम भी नरक जाओगे, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान में रखो, ये भाई है, ये डॉन, डॉन का भी बाप आ गया है इधर अभी, समझा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुकी है अभी। डॉन हूं मैं, डॉन। साला अपने आप को बचा तो नहीं सकता हेल में जाने से। मैं डॉन हूं तो हम डॉन को भेजेंगे नीचे, 1 सेकंड में डॉन की उतरेगी सब। डॉन कौन है मैं दिखाती हूँ। इधर का डॉन मैं हूं और ये यीशु है मेरे ऊपर। ये डॉन मूवी में ठीक है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में डॉन मैं हूं और मेरे ऊपर यीशु है। लूसीफर की इधर कोई कीमत नहीं है। डेथ सेंटेंस निकले है भाई लोगों के, डेट ऑफ डेथ निकली है कि इस दिन हम मरेंगे, फिर भी लोगों के टांगे ऊपर। कमाल है यार। थोड़ा भी अंदर ऐसा होता नहीं कि हमने कुछ किया है तो नीचे हम हवा निकालेंगे उनकी। आज सब जाग रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं ना, चीज़ों से कनेक्ट हो पा रहे हो तुम लोग, है ना? आज इसलिए जाग रहे हो, नहीं तो रोज क्या कनेक्ट ही नहीं होते हैं। ये खतरनाक है। ये ऐसा है ना जैसे हमको सब पता है और उसी के बारे में चर्चा हो रही है। वाह। एक कोरिन्थियो, एक वचन देखेंगे, 1 कोरिन्थियो 1 कोरिन्थियो 15:33, 1 कोरिन्थिकरांस 15:33। One Corinthians 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. ये तुम्हारे, just because तुम किसी से प्यार करते हो, just because तुम किसी के प्यार में हो और वो बंदा तुम्हें गलत काम करने के लिए बोल रहा है, उसकी बात मत सुनो। चाहिए तो उसके साथ रिश्ता तोड़ दो, चलेगा उसके साथ रिश्ता तोड़ना, पर उस बेवकूफ के साथ रह के नर्क मत जाओ। 1 कोरिन्थियो 15:33। भटकना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है। हालेलुया। अगर बुरी संगत रखोगे, मेरा ना ये फ्रेंड है, अरे ये तेरा फ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार करता है ठीक है, बट ये मुझे गलत सिखा रहा है, परमेश्वर के खिलाफ जाने को सिखा रहा है, पर मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। ये भाई दिमाग खराब है क्या तेरा? लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर उस बुरे संगति के साथ रहोगे तो। अच्छे लोगों के साथ रहना सीखो, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं। हेल में कुछ अच्छा नहीं है,
और एक बार जाओगे अनंत काल तक नरक में रहना है, स्वर्ग का नामो निशान नहीं है वहां पे। फसू नका, वाईट सोबती चांगल्या सवयी बिघडवितात। फसू नका, वाईट सोबती चांगल्या सवयी बिघडवितात। मिळालं काय? लिख के रखो 1 कोरिन्थियंस 15:33। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलो, अभी मैं फटाफट ले रही हूँ। तेव्हा फॅरोन मोशे व अरोन यांना पुन्हा बोलवून आणण्यास आपल्या काही सेवकांना सांगितले। फॅरो त्यांना म्हणाला, जा व तुमचा देव परमेश्वर याची उपासना करा, परंतु नक्की कोण जाणार आहे ते मला सांगा। अब फैरोन के अधिकारियों ने मूसा और हारून को उसके पास वापस बुलाने को कहा। फैरो ने उनसे कहा, जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, किंतु मुझे बताओ सचमुच कौन कौन जा रहा है। मूसा ने उत्तर दिया, हमारे युवक और बूढ़े लोग जाएंगे, और हम लोग अपने साथ अपने पुत्र पुत्रियों तथा भेड़ों और पशुओं को भी ले जाएंगे। हम सभी जाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए हम लोगों का यहोवा का त्योहार है। अब देखो, फैरो मूसा ने बोला चलो अब बहुत टीडिया हो गई है, थोड़ा अभी फैरो को बुलाते हैं, और फैरो को बुलाने के बाद मूसा को बुलाते हैं, और मूसा को बोलते हैं कि भाई तू लेकर जा अपने लोगों को, पर कितने लोगों को लेकर जा रहा है वो हमें बता। तो मूसा बोलता है हम सारे लोग जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हमारे वाइफ भी जाएंगे, हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी जाएंगे। अब देखो आगे 10वां वचन। फिरौन ने उनसे कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी बच्चों को मिस्र छोड़कर जाने दूं, यहोवा का वास्तव में तुम्हारे साथ होना होगा। देखो, तुम लोग एक बहुत बुरी योजना बना रहे हो। केवल पुरुष जा सकते हैं और यहोवा की उपासना कर सकते हैं। तुमने प्रारंभ में यही मांग की थी, किंतु तुम्हारे सारे लोग नहीं जा सकते। तब फिरौन ने मूसा और हारून को भेज दिया। देखो उसने क्या चाल चली। उसने बोला ठीक है चलो आ जाओ, मूसा और हारून आ जाओ, तुम कौन चाहता है कौन आओ, इधर टीडिया बहुत बढ़ गई है भाई, अभी मेरे को सहन नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, बट कौन कौन जा रहा है। उसने बोला हम सब जा रहे हैं। उसने बोला नहीं, सब नहीं जा सकते, सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, औरतों को बच्चों को इधर ही छोड़कर जाना पड़ेगा, भेड़ बकरियों को भी इधर ही छोड़कर जाना चाहिए, सिर्फ पुरुष जाएंगे। क्यों? ताकि बच्चों, देखो उसको क्या करना था, उसकी ट्रिक क्या थी। आप एक शैतान, चौथा पॉइंट, शैतान आपको इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। शैतान, डेविल विल नॉट लेट यू गो इजीली। शैतान आपको इतने आसानी से नहीं जाने देगा। शैतान आपका छुटकारा इतने आसानी से नहीं होने देगा। शैतान आपका छुटकारा इतने आसानी से नहीं होने देगा। हुआ? देखो उसने क्या कहा, उस यहाँ पे उसकी चाल थी, अगर बच्चे यहाँ पे रहेंगे पीछे, हाँ बच्चे रहेंगे, औरतें रहेंगे, भेड़ बकरियां रहेंगी, तो वो लोग जाकर वापस आएंगे ना लेने के लिए, तो उसे क्या करना था, उसे छोड़ना नहीं था। उसकी ट्रिक थी ये कि तुम पुरुष जाओ, बाकी लोग पीछे रहेंगे, ताकि तुम पूरी तरह से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों को और इनको लेने के लिए आना पड़ेगा, है कि नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान आपका छुटकारा इतने आसानी से नहीं होने देगा। आमीन। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का छुटकारा होने वाला है। आमीन। पूरे वर्ल्ड भर में लोगों का छुटकारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, परमेश्वर का आखिरी समय आ चुका है। हम पता है अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अंतिम दिनों में भी अंतिम चीज पे है। आपको पता नहीं कौन से सील्स, बाय रेवलेशंस में काफ़ी खुलकर बताया, पर मुझे भी इतना रेवलेशंस का ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ। मुझे गलत सिखाना नहीं है, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि मैं भी ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जानती हूँ। ठीक है, बट जितना मैंने सीखा है वो मैं बोल रही हूँ। 6 या 7 सील ओपन होने वाले थे। हम बहुत
लास्ट के सील जो खुलने वाला है ना, उसके एक चीज़ पहले है, मतलब अगर 7 सील खुलने वाले हैं तो हम 6वें सील के इसमें हैं और बीच के गैप में हैं हम। और हर सील, हर जब परमेश्वर ने प्रकटीकरण में बताया कि एक एक सील, एक एक जब बताया जाएगा ना, खुलकर बताया जाएगा ना, बर्बादी लिखी है उसमें। और अब हम लास्ट के सील के एंड में जो टाइम बचा है ना, उसमें हम है। इतना समझो कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं और आखिरी दिनों में परमेश्वर को अपने लोगों को बचाना है। ओके, बाइबल में भविष्यवाणी है, इजराइल भी आएगा, उद्धार होगा इजराइल का, वो अब होने वाला है। आपको पता नहीं है ना, इजराइल नहीं है परमेश्वर में, और परमेश्वर ने कहा था कि यूनानी लोग का उद्धार हो जाएगा, बट इजराइल भी आएगा। अब वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है कि पूरा जग का उद्धार होने वाला है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई परमेश्वर की रचना, एक नई ऑर्डर शुरू हो रही है। आमेन। पर आपको मैं एक बोलूं, यहाँ पर जो आपका लास्ट प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपके पाप ले रहा है उसके ऊपर। वो भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है ताकि आपके पाप वो ले सके, उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो मुझे फाइट करनी पड़ रही है ना शैतान के साथ, तो इतना आसानी से वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है मुझे। समझ में आ रहा है? चोट खरोच लग रही है मुझे, समझ में आ रहा है? इतना आसानी से बाहर नहीं निकला। अगर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप सब आने वाले हो बाहर, आपको पता है ना। तो इतने आसानी से नहीं। वो चोट क्या है, वो बर्बादी क्या है, वो नुकसान क्या है, वो दर्द क्या है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। हालेलुया। इतना ऐसा है क्या कि हाँ चलो हो गया अपना 40 साल और हो गया? नहीं, इन दिनों में भी मेरी हालत क्या बुरी हो रही है, उस प्रॉफिट की हालत क्या बुरी हो रही है, वही जानता है। तो शैतान इतने आसानी से बाहर नहीं जाने देगा आपको। पर परमेश्वर के पास प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर उस भविष्यवक्ता को ताकत दे झेलने की, कि वो एंड टाइम पे, अब इतना आया है, अब थोड़ा बचा है, उसे पूरा करने के लिए ताकत दो। और ये प्रार्थना करो परमेश्वर से, क्योंकि उसके पूरे करने में आपका छुटकारा है। हालेलुया। अब बहुत समय कम बचा है, पर अटैक्स भी उतने ही हैं। इतना आसान नहीं है कि भाई लूसीफर के हाथ से इतने लोग जा रहे हैं। वो इतना थोड़ी, वो क्या खुश होने वाला है? नहीं। पर जो अटैक्स आपके ऊपर नहीं है, वो प्रॉफिट के ऊपर है। उसे पता है कि क्या हो रहा है। प्रार्थना करो उसके लिए। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ ध्यान में रखो, आप परमेश्वर में आने के बाद भी शैतान आपसे लड़ेगा, ठीक है? इतने आसानी से आपको हर चीज़ में छुटकारा नहीं देने देगा वो, पर परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी भविष्यवाणी दी है, परमेश्वर उसे ज़रूर पूरा करेगा, पर वो समय आने तक आपको रुकना है। 430 साल पहले परमेश्वर ने बोले थे, परमेश्वर ने उसे पूरा किया, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। तो आपके यहाँ पे भी शैतान अगर लड़ने भी आता है ना, तो भी एक चीज़ ध्यान में रखो, परमेश्वर ने बोला है ना, परमेश्वर पूरा करेगा। सिर्फ वो टाइम आने तक आपको रुकना है। रोकोगे ना आपके अगले लाइफ में। चलो आगे। तो इतना ध्यान में रखो कि शैतान आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा, पर आपके पास वचन होगा, प्रार्थना होगी, आपके पास स्तुति आराधना, बहुत सारे हथियार परमेश्वर ने आपको देखे रखे हैं। उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, वचन है, स्तुति आराधना है, प्रार्थना है, अन्य भाषा है, आप उपवास कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ आप डट कर खड़े रह सकते हैं और शैतान का सामना कर सकते हैं। है कि नहीं? मज़े वाली बात। और आप मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो है कि नहीं खुशी वाली बात? यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र की भूमि के ऊपर आप अपना हाथ उठाओ और टिड्डियाँ आ जाएंगी। टिड्डियाँ मिस्र की सारी भूमि पर फैल जाएंगी। टिड्डियाँ ओलों से बचे सभी पेड़ पौधों को खा जाएंगी। मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर उठाया और यहोवा ने पूर्व से प्रबल आंधी उठाई। आंधी से पूरे दिन और रात चलती रही। जब सवेरा हुआ, आंधी ने मिस्र देश में टिड्डियों को ला दिया था। देखो, मूसा ने कहा कल इस टाइम पे होगा, परमेश्वर ने बात वो पूरी की।
परमेश्वर अपने वादे का पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो भी वादा वो आपसे करता है वो वादा पूरा होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये जो है वो प्रकटीकरण में लिखा है और वो वादा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा होगा। आप सब लोग बाहर आने वाले हैं और उसे कोई नहीं रोक सकता। आमेन। तो खुश हो जाओ, किसी का बाप आपका छुटकारा रोक नहीं सकता। आमेन। भले ही आप दूसरे टीम में हो फिर भी आपका छुटकारा कोई रोक नहीं सकता। आमेन। परमेश्वर मुझे ताकत देगा उस टाइम तक जाने के लिए और आपका छुटकारा करने के लिए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा कल ये टाइम पे आने वाला है, कल इस टाइम पे एक हवा चली और सारी टीडियां आ गई इजिप्ट में। सब पेड़ पैदा सबको खाने लगी, सब घरों में गई सब, पर जो बोला वो पूरा किया ना। आपके लिए भी जो बोला है ना, आप बचने वाले हो, आप बचोगे, आप बाहर निकलोगे। खुश हो जाओ, धन्यवाद दो। क्या कर रहे हो? हाथ उठा के परमेश्वर को बोलो थैंक यू। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ना लूसीफर ना कोई डॉन नहीं रोक सकता। और डॉन एक ही है, वो है यीशु, वो उसका है। और यहाँ पे ये जमीन ना भाड़े पे दी गई है, इसके ऊपर कोई डॉनगिरी नहीं चल सकती। यहाँ पे परमेश्वर का है, परमेश्वर ही रहेगा। मूसा ने अपने लाठी को मिस्र देश पर उठाया और यहोवा ने पूर्व से प्रबल आंधी उठाई। आंधी से उसे पूरे दिन और रात चलती रही। जब सवेरा हुआ आंधी ने मिस्र देश में टीडियों को ला दिया था। टीडियां मिस्र देश में उड़कर आई और भूमि पर बैठ गई। मिस्र में कभी जितनी टीडियां हुई थी उनसे अधिक टीडियां हुई और उतनी संख्या में वह टीडियां फिर भी नहीं होंगी। टीडियां ने जमीन को ढक दिया और पूरे देश में अंधेरा छा गया। टीडियों ने उन सभी पौधों और पेड़ों के हर फल को जो ओले से नष्ट नहीं किया हुआ होता था, टीडिया ने जमीन को ढक लिया और पूरे देश में अंधेरा छा गया। टीडिया ने उन सभी पौधों और पेड़ों के हर फल को जो ओले से नष्ट नहीं हुआ था खा डाला। मिस्र में कहीं भी किसी पेड़ या पौधे पर कोई पत्ता नहीं रह गया। समझ में आ रहा है? आप अगर सोचो इधर की ट्री है, टीडिया आई और टीडियों ने खा डाला, आपके पिलो खा रहे हैं, आपका बेड खा रहा है, आपको क्या लगेगा? पागल नहीं हो जाओगे आप? कवर सब ये सब खा दिया तो? फिरौन ने मूसा और हारून को जल्दी बुलवाया। फिरौन ने कहा मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस समय मेरे पाप को अब क्षमा करो। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो कि इस मृत्यु टीडिया को मुझसे दूर करे। मूसा फिरौन को छोड़कर चला गया और उसने यहोवा से प्रार्थना की। इसलिए यहोवा ने हवा का रुख बदल दिया। यहोवा ने पश्चिम से तेज आंधी उठाई और उसने टीडियों को दूर लाल सागर में उड़ा दिया। एक भी टीडी मिस्र में नहीं बची। किंतु यहोवा ने फिरौन को फिर हट्टी बनाया और फिरौन ने इज़राइल के लोगों को जाने नहीं दिया। वापस क्या हुआ? टीडिया जब करी, उसने कहा, फैरो राजा ने बोला देख मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने पाप किया है। मूसा ने बोला ठीक है अब मैं क्या करूँ? उसने बोला जाके प्रार्थना कर मेरे लिए कि ये टीडियाँ चली जाए। मूसा ने प्रार्थना की, हवा चलाई परमेश्वर ने और वो सारी टीडियाँ हवा लेकर गई। कहाँ पे? लाल सागर में। और सारी टीडियों को कहाँ डाला? लाल सागर में। अब फैरो को क्या करना चाहिए था? लोगों को छोड़ना चाहिए था। उसका हृदय वापस कठोर हो गया। समझ में आ रहा है? उसका हृदय जो कठोर होता था ना, वो सिर्फ सिचुएशन के लिए होता था। वो कोमल करता था अपने आप को सिर्फ सिचुएशन से देख के कि भाई अब मुझे इस सिचुएशन से बचना है, अब ये टीडियाँ मुझे बहुत तंग कर रही है, इनको निकालने के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि मैं इनको छोड़ूंगा। पर निकालने के बाद वापस उसका हृदय चेंज होता था। वो अंदर से उनको जाने नहीं देना चाहता था। समझ में आ रहा है? तो रिपेंटेंस अंदर से होना चाहिए, पश्चाताप अंदर से होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। पश्चाताप करके वापस से वही काम नहीं करना है। एक बार पश्चाताप करता है वापस से वही काम करता है।
पश्चाताप करता है इस चीज के लिए कि मैंने बात नहीं मानी, और टीडीए जाने के बाद वापस से अपना हृदय कठोर करता है। वैसे नहीं होना चाहिए। पश्चाताप मतलब पश्चाताप, पश्चाताप मतलब मुझे जो भी मैंने काम गलत किया है मुझे उसका दुख है और आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, इसे बोलते हैं पश्चाताप करना। समझ में आ रहा है? सिचुएशन के अनुसार अगर तुम चेंज हो रहे हैं, भाई बाप बाप होता है, तो छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हमारा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। चलो आज हमने क्या क्या पॉइंट सीखे। पहला हमने बहुत सारे पॉइंट्स हमने सीखे, बट जो भी है चलो मैं अब सिर्फ प्रेयर कर रही हूँ क्योंकि 1.5 घंटा होने जा रहा है। परमेश्वर यीशु में धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी हमने वचन सुना है इस वचन को हमारे अंदर एक बीज के समान आने दे प्रभु, और कई फल लगे हमारे जीवन में प्रभु। इस वचन के ऊपर हमें चलने के लिए मदद कर प्रभु। इस वचन से परमेश्वर इस वचन को हम अंदर लेकर चले प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने। परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। और परमेश्वर हमने जो भी आज सीखा है कि हमने देखा है कि परमेश्वर चमत्कार करता है ताकि पीढ़ी पीढ़ी उसे जान सके। हमने आज ये भी सुना है कि अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानते तो न्याय और भी कठोर होगा। हमने ये भी सुना है कि गलत व्यक्ति का अनुसरण करने से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसलिए हमें गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना है। हमने बहुत सारे वचन में आज पॉइंट सीखे। परमेश्वर हर पॉइंट को हमारे अंदर लेने के लिए मदद कर प्रभु, और उस पर चलने के लिए मदद कर। हमें अनुग्रह दे, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और परमेश्वर हम शैतान के डर से जीना बंद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।